वो बवाल क्या है वो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से अनावश्यक रूप से जो असामाजिक तत्व मैं कहूंगा उनको, कि बार बार वो बाबा साहब का कहीं अपमान करते हैं। जब बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में लगने के लिए पहुंचती है तो ये कहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को बचने नहीं देंगे, देश में कहीं नहीं लगने देंगे। और फिर कई लोग जो थे भाजपा और आरएसएस की मानसिकता वाले जो लोग थे, आप लोगों ने सुना कि किस तरह से एडवोकेट गौरव व्यास, एडवोकेट कनकने, उन्होंने सामाजिक रूप से बाबा साहब का अपमान किया और बहुजन समाज का अपमान किया। वो सब ने सुना, वो सब रिकॉर्ड में है। फिर जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने ग्वालियर में आपने देखा किस तरह से जिला न्यायालय में लट टंगवा दिए, डराने और धमकाने के उद्देश्य से। सबने देखा ये बात, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि आखिर ग्वालियर हाई कोर्ट में जो प्रतिमा बाबा साहब की लग रही थी वो विधिवत लग रही थी। विधिवत जो प्रतिमा लग रही थी, विधिवत वो डॉक्यूमेंट्री उसकी है और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश जी के निर्देशन में लग रही थी। और उस विधिवत प्रतिमा का कुछ आरएसएस और भाजपा के मनवादी विचारधारा के वकीलों ने विरोध किया और आज भी वो विरोध कर रहे हैं। आज भी वो बाबा साहब का तरह तरह से अपमान कर रहे हैं, वो पूरे देश का अपमान कर रहे हैं, वो संविधान का अपमान कर रहे हैं। अभी हाल ही में कल की जो घटना है, आप लोगों ने सुना देखा कि किस तरह से ग्वालियर में ही थाटीपुर एरिया में जो नेहरू पार्क है वहां पर किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक भाजपा और आरएसएस जो है, जो ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर जिस तरह के षड्यंत्र कर रही है, वो सब लोगों को पता होना चाहिए। मैं इस वजह से इस फेसबुक लाइव पे जुड़ा हूं और ये बताने के लिए कि किस तरह से नेहरू पार्क में वहां पर बीएन राव की प्रतिमा लगाने के लिए भूमि पूजन किया गया। किस तरह से ये ग्वालियर की सद्भावना को, भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ये आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। इस वजह से बार बार भाजपा और आरएसएस के जो वकील हैं वो विवाद अनावश्यक रूप से खड़ा कर रहे हैं। उसी का एक उदाहरण जो सामने आया, आपके ग्वालियर हाई कोर्ट में जो प्रतिमा लगनी थी विधिवत लग रही थी, लेकिन उसका विरोध किया। फिर आज उन्होंने ये जो घटना की अभी कल के दिन, वो भूमि पूजन कर दिया कि बीआर राव जो है वो संविधान निर्माता है, उनकी वहां प्रतिमा लगे उसके लिए भूमि पूजन, इस तरह की बातें उन्होंने कही। जो कि हमारा यहाँ सिर्फ इतनी सी विनती है शासन और प्रशासन से। बहुत सारे हमारे साथी हैं बाबा साहब को चाहने वाले, ग्वालियर में भी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में। वो सब इस घटना को देख रहे हैं कि किस तरह से ग्वालियर में अनावश्यक रूप से विवाद को आए दिन खड़ा करने के लिए तरह तरह की घटनाएं की जा रही है। ये सोची समझी साजिश है और ये जो घटना कर रहे हैं अनावश्यक रूप से, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। शासन प्रशासन सब देख रहा है किस तरह से ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा किया, बाबा साहब की प्रतिमा का या बाबा साहब का किस तरह से अपमान किया, किस तरह से बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी की, अश्लील टिप्पणी की। ये वही भाजपा और आरएसएस के मनवादी लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके संबंध में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने सोशल मीडिया पर और सब जगह ये फाइल सबके सामने, सब डॉक्यूमेंट्री है। तो मेरा प्रशासन से यही विनती है, प्रार्थना है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे, जिससे ग्वालियर की सद्भावना, भाईचारा बना रहे। और ऐसे असामाजिक तत्वों को खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की तो इसके खिलाफ बाबा साहब को चाहने वाले लोग
आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक अहिंसा पूर्वक विरोध करेंगे। ये बात आप लोग शासन और प्रशासन पूरी तरह समझ ले। इसकी जिम्मेदारी जो आज असामाजिक तत्वों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ना, इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं सहमति है इस बात में। ये अनावश्यक रूप से बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर विवाद जो चल रहा है इस समय ग्वालियर में, आए दिन कुछ दिन होते हैं और फिर एक नया विवाद खड़ा कर देते हैं। तो मैं पंडित विष्णुकांत शर्मा बाबा साहब को चाहने वाला हूं, और ये हमें समझना होगा, जितने भी पंडित हैं या पूरे देश के जो लोग हैं या किसी भी समाज के लोग हैं, उन लोगों को ये समझना होगा कि संविधान ही वो किताब है, वो पवित्र ग्रंथ है जिसकी वजह से हमें प्रजा से नागरिक बने। नहीं, संविधान नहीं था तब हम गुलाम थे, आपको समझना होगा। और संविधान ने ही हमें सारे अधिकार दिए, और संविधान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। संविधान आजादी के आंदोलन के महापुरुषों का सपना है, और बाबा साहब ने उस सपने को सजोया है, बाबा साहब ने उस सपने को बनाया है। एक बहुत सुंदर, दुनिया का सबसे सुंदर संविधान दिया बाबा साहब ने। और कोई हमारे संविधान पर बाबा साहब के खिलाफ अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो हम निश्चित रूप से उसका विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये